हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स और नंबर थ्योरी के आज के इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस। ठीक है, देखो नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस आगे जा करके जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब हमें पॉजिटिव डिवाइजर नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने होते हैं, पॉजिटिव डिवाइजर्स निकालने होते हैं, टॉप फंक्शन निकालने होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है। वो मैं आगे जब आपको ग्रुप थ्योरी वगैरह पढ़ाऊँगा या फिर आगे मैं जो है आपको नंबर थ्योरी में कुछ टॉपिक ऐसे पढ़ाऊंगा जहाँ पर ये जो नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस है इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए आज इस वीडियो में हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं किस किस टाइप के फंक्शंस इसमें हमें मिल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अरिथमेटिक फंक्शंस। अरिथमेटिक फंक्शंस क्या कहता है? एनी फंक्शंस हुज डोमेन इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर is called an arithmetic function. The value of the number theoretic function need not be an integer. तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इंटीजर हो जाए। दूसरा हम देखते हैं आयलर फाई फंक्शन। आयलर फाई फंक्शन क्या कहता है? द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n which are co-prime to n denoted by phi of n is Euler phi function. So phi n is equal to cardinality of, cardinality किसका किसका 1 से लेकर के, अब एग्जांपल में दूंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। जे की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर के n तक होना चाहिए और इन दोनों की जो जीसीडी है जे और n की वो हमारा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो ऐसे जितने भी नंबर होंगे उसको हम कार्डिनल उसकी काउंटिंग कर देंगे, वो हमारा फाई n हो जाता है। अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन क्या कह रहा है? मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन ये कह रहा था नंबर थ्योरेटिक फंक्शन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इफ अगर एफ एम एन जो है एफ ऑफ एम हो जाए और एफ ऑफ एन हो जाए और एम और एन की जो जीसीडी है वो हमारा जो है 1 होना चाहिए, तब जाकर के उसको हम मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन के कैटेगरी में रखेंगे। इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी। अब हम जो है यहाँ पर एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अरिथमेटिक फंक्शंस क्या है। देखो अरिथमेटिक फंक्शन बेसिकली क्या है? अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब इसका डोमेन जो है हमारा क्या हो? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हो। लाइक जैसे एफ ऑफ एन लिया है यहाँ पे और एफ ऑफ एन क्या लिया है? एन स्क्वायर लिया है। तो पॉजिटिव इंटीजर रखेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो है हमारा पॉजिटिव इंटीजर ही आए। ठीक है, उसके बाद देखो एफ ऑफ एन को हमने क्या लिया है? एफ ऑफ एन को हमने डी एन लिया है। डी एन क्या है? नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन। पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन का मतलब कि एन को कौन कौन सा नंबर जो है डिवाइड करता है पॉजिटिव नंबर में से। उसके बाद अगर सिग्मा एन की बात करें, ये सारे के सारे अरिथमेटिक फंक्शन ही हैं। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं ना, फाई एन, टाउ एन, सिग्मा एन अभी पढ़ेंगे, तो ये सारे के सारे जो अरिथमेटिक फंक्शंस के कैटेगरी में ही आते हैं। सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन। ठीक है, तो जितने भी जैसे अभी पॉजिटिव डिवाइजर हम निकाल रहे हैं, अगर सिग्मा एन कर दूंगा तो उन सबका सम करने पर जो भी आएगा वो सिग्मा एन आएगा। आयलर फाई फंक्शन एफ एन आपको अभी मैंने बता ही रखा है। अभी ना इसका क्या करते हैं, हम कुछ डेफिनेशन देखते हैं और इस डेफिनेशन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे दूसरा है आयलर फाई फंक्शन। आयलर फाई फंक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि वो नंबर हमें देखना है काउंट द नंबर ऑफ इंटीजर्स लेस देन n दैट आर को प्राइम टू n। ठीक है, दैट आर को प्राइम टू n। यहाँ पर आप लोग देखिए, अगर मैं फाई ऑफ 1 निकालूँ, सबसे पहला तो यहाँ पर देखिए फाई ऑफ 1 अगर मैं निकालता हूँ तो हमें ये देखना है कि जो n है, मतलब n का वैल्यू तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, तो हमें वो नंबर काउंट करना है जो कि 1 से छोटा है पॉजिटिव में, को प्राइम जो कि n के साथ ही हो जाता है। 1 के लिए 1 ही ऐसा 1 ही है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ फाई ऑफ 5 की। तो फाई ऑफ 5 आप देखो कि आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि 5 के साथ क्या हो? को प्राइम हो, है ना, को प्राइम, और 5 से क्या हो? छोटा भी हो। तो 5 से को प्राइम कौन कौन है? देखो 1 और 5 की जीसीडी 1 हो जाएगा, 2 5 की जीसीडी 1 हो जाएगा, 3 5 की जीसीडी 1 हो जाएगा, 4 5 की जीसीडी 1 हो जाएगा। और 5 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि n अगर 5 है तो n से छोटा होना चाहिए, ये कहा जा रहा है, n से छोटा है, लेस देन n। तो ये चीज़ हमें थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज़ हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि लेस देन n जो हमें बोला गया है इसी अकॉर्डिंग हमें करना है।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो हमने लेस देन एन लिया, एन का वैल्यू यहाँ पर क्या है 5 है। तो अब 5 के साथ देखो इसका जीसीडी निकालो 1 आएगा, इसका जीसीडी निकालो 1 आएगा, इसका जीसीडी निकालो 1 आएगा, इसका जीसीडी निकालो 1 आएगा। तो जब किसी दो नंबर्स की जीसीडी 1 आते हो तो उन दोनों नंबर्स को आपस में हम को प्राइम बोलते हैं। तो यहाँ पर कितने नंबर हो रहे हैं 1 2 3 4, तो 5 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना आ रहा है 4 आ रहा है। मतलब कुल मिला के अब बात क्या आ गई कि काउंट द नंबर ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, ऑफ इंटीजर्स लेस देन n। तो ये चीज़ यहाँ पर बोला गया है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है। अब 5 ऑफ 6 की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ 5 ऑफ 6 की, तो अब 6 के साथ देखो जीसीडी 1 कौन कौन दे रहा है जो कि 6 से छोटा है। तो 6 के साथ जीसीडी देखो एक तो 1 दे रहा है, ठीक है, एक तो 1 दे रहा है और एक 5 दे रहा है। 2 नहीं देगा, 3 नहीं देगा, 4 भी नहीं देगा, 5 दे रहा है। 6 का तो वही हो जाएगा, फिर छोटा होना चाहिए। तो टोटल कितना आ रहा है हमारे पास 2 आ रहा है, ठीक है। ये नंबर हमें काउंट करना है, काउंटिंग कितना आ रहा है इसका 2 आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं 5 ऑफ 9 की बात करूँ, देखो 9 के साथ जीसीडी कौन कौन सा आ रहा है, तो जिसका जीसीडी हमारे पास कितना हो जो है 1 हो और 9 से छोटी हो, ठीक है। अब देखो 1 के साथ आ जाएगा, 2 के साथ आ जाएगा, 3 के साथ आ जाएगा, 4 के साथ आ जाएगा, 5 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ, इन सब के साथ जीसीडी बना रहा है। कितने नंबर हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पर गलत तो नहीं हो गया कहीं, 3 और 9, हाँ 3 नहीं आ सकता है ना यहाँ पे, इसको हम हटा देते हैं, 3 नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ओनली 4 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो 5 ऑफ 9 की वैल्यू कितनी आ रही है 6 आ रही है। अब ये तो छोटे छोटे नंबर्स थे तो हमने जो है इजीली कैलकुलेट कर लिया है, इनका जो है को प्राइम नंबर्स हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। लेकिन अब अगर नंबर बड़ी नंबर हो और उसको हमें फैक्टर करना पड़े देन हम कैसे करेंगे। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास n का जो वैल्यू है, देखो n का वैल्यू अगर काफ़ी बड़ी है तो उस केस में n का वैल्यू अगर देखो मान के चलिए कि जैसे p1 है, फैक्टर 1 है और उसका पावर में कुछ है a1 है, ऐसी फैक्टर 2 है ना, प्राइम फैक्टर की बात कर रहे हैं हम, तो और उसके पावर में जो है 2 है, हो सकता है ऐसा, है ना, अप टू सो ऑन p, ये भी एक जो है प्राइम फैक्टर बन रहा है, उसका पावर जो है a की पावर k है। देन अगर phi n की बात हमसे पूछा जाए तो हम इसको n 1 माइनस 1 बाई प्राइम फैक्टर 1 इंटू 1 माइनस 1 बाई प्राइम फैक्टर 2 अप टू सो ऑन 1 माइनस 1 बाई प्राइम फैक्टर k, ठीक है। ये फार्मूला हमारा हो जाएगा। तो इसको आप रीड कर लीजिए, देन आप इसको नोट भी कर लीजिए, ठीक है, इसको आप नोट भी कर लीजिए। अब देखो आगे बढ़ते हैं और आगे जो है मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन आ रहा है। मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन का कुछ ऐसा खास नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन हम जो है जब भी प्राइम नंबर्स हो जाते हैं तो उनका हम आइलर फाई फंक्शन या फिर जो है हम दूसरा हम निकाल सकते हैं सिग्मा फंक्शन या फिर टाउ फंक्शन। इन सब में जो है हम मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन का यूज़ करते हैं बेसिकली। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, अ फंक्शन f इज़ मल्टीप्लिकेटिव इफ़ f जो है m इंटू एन जो है एफ एम इंटू एफ एन हो जाए, वेयर जहाँ पर जो जीसीडी है किसका किसका m और n का, वो कितना हो जाना चाहिए 1 हो जाना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आइलर फाई फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, अभी पढ़ा है ना हमने आइलर फाई फंक्शन, अगर देखो दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में हो जाए, ठीक है, लाइक जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ 5 ऑफ 40 हमें निकालना है, तो 5 ऑफ 40 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो है क्या बन सकता है करके एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास 5 हो जाएगा गुणा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बराबर में ऐसा भी हम कर सकते हैं ना कि 5 इंटू 5 ऑफ 8 ये कर सकते हैं। तो 5 ऑफ 5 की अगर बात करेंगे तो ये तो हमारे पास 4 आता है और ये भी हमारे पास 4 आता है, दैट इज़ इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है निकाल सकते हैं, मतलब जीसीडी 1 होना चाहिए दोनों की, ये है। अगर जीसीडी 1 है देन हम मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगा सकते हैं, और अगर जीसीडी 1 नहीं है तो उस कंडीशन में हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, फाई एन की वैल्यू एन ही हो जाए, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, फाई एन की वैल्यू 1 ही हो जाए। ठीक है। डिवाइजर फंक्शन डी एन इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इन जनरली। तो देखो जो डिवाइजर फंक्शन होते हैं वो मल्टीप्लिकेटिव नहीं होता है वैसे तो, अभी मैं बताता हूँ आपको। टाउ फंक्शन के बारे में बात करते हैं। टाउ फंक्शन क्या कह रहा है, डेफिनेशन देख लेते हैं। टाउ फंक्शन कह रहा है द टाउ फंक्शन also denoted as dn gives the number of positive divisors of a positive integer n। ठीक है। अब tau n या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो है d of n है। ठीक है। अब ये d of n क्या है, the number of divisors of n, मतलब हमें वो नंबर काउंट करना है जो कि n को डिवाइड कर रहा हो। अब जैसे कि इसको हम जनरली टॉ एन से दिखा सकते हैं या फिर हम उसको जो है डी ऑफ एन से भी दिखा सकते हैं, ये दो ऑप्शन है हमारे पास। अब बात करते हैं कि टॉ एन को अगर मैं लिखना है टॉ ऑफ 6 को, तो 6 का डिवाइज़र ढूंढो। सबसे पहले तो 6 का डिवाइज़र ढूंढो, कितना आ रहा है, 4 आएगा। कैसे आएगा वो अब देख लो कि डिवाइज़र देखो 6 को 1 तो डिवाइड कर देता है, 2 भी डिवाइड कर देता है, 3 भी डिवाइड कर देता है, 6 भी डिवाइड करता है, 7 नहीं करता, 8 नहीं करता, भाग्य नहीं करता। तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ऐसे टॉ 10 की अगर मैं बात करूँ तो टॉ 10 हमारे पास कितना आ जाएगा, कितने डिवाइजर्स हो रहे इसके, कितने डिवाइजर्स हो रहे, देखो यहाँ पे कितने डिवाइजर्स हो रहे, 10 को 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 3 नहीं करेगा, 4 नहीं करेगा, 5 कर देगा, 6 नहीं करेगा, 7 नहीं करेगा, 8 नहीं करेगा, 9 नहीं करेगा, 10 को 10 डिवाइड करेगा, 1 2 3 4। इसका तो कितना आ रहा है हमारे पास, काउंटिंग ऑफ नंबर 4 आ रहा है। अगर टॉ ऑफ 12 की बात करूँ तो टॉ ऑफ 12 कितना होता है, देखो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 नहीं आ सकता है, 6 आ जाएगा, 7 8 नहीं आ सकता है, 9 नहीं आ सकता है, 10 नहीं आ सकता, 11 12 हो जाएगा। तो कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। मतलब टॉ ऑफ 12 की अगर मैं बात करूं तो ये जनरली 6 आ जाएगा। समझ में आ गया ना मैंने क्या किया है, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स फाइंड आउट करने हैं। मतलब जो भी पर्टिकुलर n दिया है उस n को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है, पॉजिटिव में हमें चेक करना है। सेम केस यहाँ पर भी अराइज होता है कि अगर हमें प्राइम फैक्टर के फॉर्म में अगर कोई दिया हुआ हो, जब हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में कुछ ऐसा दिया हुआ रहेगा तो उस केस में हम जो है उसको इस प्रकार से लिखेंगे, टॉ n जो हो जाएगा वो हमारा a1, अगर पावर देखो हमें उसके पावर से मतलब रखना है, पावर जितने भी होंगे उसको हम a1 से ऐड कर देंगे, a2 + 1 अप टू सो ऑन ak प्लस जो है 1 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से हम जो है फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। अभी मैं एक और भी एग्जांपल थोड़ा लेने की कोशिश करूंगा, देन उससे भी आपको थोड़ा समझाऊंगा कि अब बात करते हैं। देखो सिग्मा फंक्शन, सिग्मा फंक्शन क्या होता है, जो भी हम पॉजिटिव डिवाइजर्स निकाल रहे हैं उन सबका एडिशन हो जाता है सिग्मा फंक्शन में। सिग्मा फंक्शन क्या कह रहा है कि डेफिनेशन ऑफ द सिग्मा फंक्शन गिव्स द नंबर ऑफ सम number of all positive divisors, sum of all positive divisors, give the sum of all positive divisors of n। मतलब इसको हम सिग्मा ऑफ n इज इक्वल टू जो है समेशन ऑफ d होता है, और ये जो d है वो सारे के सारे n को डिवाइड कर रहे हैं। मतलब अभी जो हमने डिवाइजर्स पढ़े हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स, तो ये जो पॉजिटिव डिवाइजर्स है अगर हम इन सारे के सारे डिवाइजर्स को आपस में ऐड कर दें, इन सबको अगर मैं आपस में ऐड कर दूं, इन सबको अगर मैं आपस में ऐड कर दूं तो वो सिग्मा n निकल के आता है। ठीक है, वो हमारा क्या निकल के आता है, सिग्मा ऑफ n निकल के आता है। कुछ बेसिक एग्जांपल ऐड करा है मैंने यहाँ पे। अगर मैं सिग्मा ऑफ 6 देखूँ तो सिग्मा ऑफ 6 के डिवाइजर्स कितने, 4 डिवाइजर्स हैं, तो 1 + 2 + 3 + 6 12 आ जाएगा। ऐसे ही अगर 10 की बात करूँ तो 1 2 5 10 ये सबका सब डिवाइड करेगा, अब इन सबको जोड़ देंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 12 की बात करूँ तो 12 को 1 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, 3 4 6 और 12 सबको जोड़ेंगे तो 28 हमारे पास आ रहा है। ठीक है, 28 हमारे पास के आ गया है। हाँ ठीक है, उसके बाद देखो इसका भी बेसिक एक फार्मूला है अगर आपको सिग्मा n निकालने, क्योंकि बड़े बड़े नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो वहाँ फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं, और फैक्टर करने के बाद अगर हमारे पास कुछ इस प्रकार का फैक्टर आए तो हम क्या करते हैं, जो सिग्मा n है उसको हम निकालने के लिए P1
a1 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई p1 माइनस 1, इस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं। देन दूसरा फैक्टर p2 की पावर a2 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई p2 माइनस 1, ठीक, इस प्रकार से हम जो है निकाल सकते हैं सिग्मा n को। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा हो, ठीक है। अब हम कुछ बेसिक चीज़ें और भी इसमें देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। चलो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अगर टाउ फंक्शन की बात करूँ मैं, टाउ फंक्शन, ठीक है, टाउ फंक्शन, टाउ फंक्शन, इसको आप नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टाउ फंक्शन जनरली क्या देता है, अभी मैंने आपको यही तो बताया था कि सारे के सारे जो हमारे पास पॉजिटिव डिवाइजर्स है, ठीक है, 1 भी इंक्लूडेड होते हैं उसमें। तो टाउ n को बेसिकली अगर मैं यहाँ से निकालूँ, पहला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टाउ n जनरली क्या कह रहा है कि जो टाउ n है गिव्स द नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ये क्या देता है, गिव्स द नंबर ऑफ डिवाइजर्स, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n including 1 and n itself, including 1 and n, ये लिख लेना आप, itself, n भी होना चाहिए, itself, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारे पास, इसको बंद कर देता हूँ मैं। उसके बाद देखो यहाँ पर दूसरा जो है, मैं अगर बात करूँ, ये मल्टीप्लिकेटिव होता है, ठीक है, ये जो है मल्टीप्लिकेटिव होता है। मल्टीप्लिकेटिव कैसे होता है, अगर m और n की जो जीसीडी है ना, वो हमारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो जब 1 होता है तो टाउ m इंटू n की अगर मैं बात करूं तो ये होता है हमारा टाउ m इंटू टाउ n, ठीक है, ये दो चीज़ें हो जाती हैं। अब कुछ इसमें मैंने आपको फार्मूला तो वैसे बता ही दिया है, तो आगे बात करते हैं सिग्मा फंक्शन पर। सिग्मा फंक्शन, ठीक है, सिग्मा फंक्शन, सिग्मा फंक्शन में क्या क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो हमने पॉजिटिव डिवाइजर्स निकाले हैं वो सारे के सारे हमारे क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऐड हो जाते हैं, मतलब सम ऑफ नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स, ठीक। तो पहला तो इसमें ये भी हमारा मल्टीप्लिकेटिव होता है, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो मल्टीप्लिकेटिव, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इट इज़ ऑल्सो मल्टीप्लिकेटिव, इट इज़ ऑल्सो मल्टीप्लिकेटिव इफ m और n की जो जीसीडी है वो हमारा क्या होता है, 1 होता है। देन जो सिग्मा m इंटू n है, m इंटू n है, वो हमारा हो जाएगा सिग्मा m इंटू सिग्मा n के बराबर, ठीक है। देखो यहाँ पर एक चीज़ और भी हम कर सकते हैं, हालांकि वैसे तो मैंने आपको फार्मूला बता ही दिया है, तो उस बेसिस में आप कर सकते हो। वैसे इसके प्रीवियस में जो फार्मूला मैंने बता रखा है वो आप इजीली देख लेना, इसी फार्मूला से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स था जो मैंने आपको बता दिया है। सिग्मा n के लिए ये फार्मूला है, ये फार्मूला आप जनरली यूज़ करिए और यूज़ करके इस फार्मूला के हेल्प से आप उसको जो है सॉल्व करिए, ठीक है। तो चलो मैं थोड़ा बहुत कुछ और भी इसमें ऐड कर देता हूँ आप लोगों के लिए। दूसरा इसमें एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूँ मैं, ये जो पॉइंट हो जाएगा कि फॉर n इज इक्वल टू p की पावर के, अगर n इज इक्वल टू p की पावर है, वेयर p इज प्राइम, वेयर p इज प्राइम, ठीक है। डिवाइजर्स ऑफ, लिख लीजिएगा इसको, डिवाइजर्स ऑफ p टू द पावर, अगर मैं अल्फ़ा की बात करूं, आर वन तो होगा ही होगा, p भी होगा, p की पावर 2 होगा, p की पावर 3 हो जाएगा, और ऐसा अप टू 1 p की पावर अल्फ़ा तक हो जाएगा, ठीक है।
तो अगर मैं समेशन सिग्मा ऑफ p की पावर अल्फ़ा की बात करूं तो ये कैसे निकाल सकते हैं हम, 1 प्लस p टू द पावर अल्फ़ा, है ना, सॉरी p टू द पावर 2, यहाँ पर हो जाएगा प्लस p टू द पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस p टू द पावर अल्फ़ा। मतलब यही हमारे डिवाइजर्स है। अगर p की पावर अल्फ़ा ये है तो ये p की पावर अल्फ़ा के सारे डिवाइजर्स है। और जब डिवाइजर्स है तो हम इसका अगर मुझे सिग्मा ऑफ p की पावर अल्फ़ा निकाल रहे तो सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका जो है एक फार्मूला आप और भी यूज़ कर सकते हो, हालांकि वैसे फार्मूला तो मैंने बता दिया है, चले कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा फार्मूला कंफ्यूज क्रिएट करेगा, आप इस फार्मूला का यूज़ करिए सीधा, ठीक है। यहाँ से आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक ही फार्मूला आप याद रखिए, तो उससे क्या होगा ना, आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगा। चलो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, ठीक है, ये हो गया। तो आप इस फार्मूला का यूज़ करिए और इजीली आप इसको जो है फाइंड आउट करिए। अब ना जो है हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस पर फोकस करते हैं और क्वेश्चंस को मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ अभी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड tau 15 एंड सिग्मा 15, ठीक है, सिग्मा 15। तो tau 15 एंड सिग्मा 15 की अगर मैं बात करूं, अच्छा अगर मैं आपको ये भी बता दूं कि आप 5 और 15 निकाल दीजिए, 5 15 भी आप चलो निकालो, तो कैसे निकालोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखो एक एक करके फाइंड आउट करते हैं। tau 15 की अगर मैं बात करूँ तो डिवाइजर्स ऑफ 15, सबसे पहले तो tau 15, ठीक है। tau 15 की अगर मैं बात करूँ तो इसके डिवाइजर्स कौन कौन है 15 के डिवाइजर्स देखो 1 हो सकता है, उसके बाद जो है 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है, 8 नहीं हो सकता है, 9 नहीं हो सकता है, 10 नहीं हो सकता है, 11 नहीं हो सकता है, 12 नहीं हो सकता है, और डायरेक्ट हमारे पास 15 ही है, ठीक है, 15 ही है। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ किसका 15 का, तो ये कितने हैं हमारे पास, तो tau 15 जो है 4 आ गया, ठीक है। tau 15 कितने आ गए, 4 आ गए। उसके बाद अगर मैं सिग्मा 15 की बात करूँ, पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो जाएगा। सिग्मा 15 की बात करूँ मैं, तो सिग्मा 15 में हम ये देख पाते हैं कि सारे के सारे नंबर का एडिशन कर देते हैं, जो भी पॉजिटिव डिवाइजर्स हमारे पास आते हैं, 20, 23 और एक 24, तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 24 हमारे पास हो गया है, ठीक है। अब अगर 515 निकालना है तो 515 के लिए अभी मैंने आपको फार्मूला बताया, चलिए एक बार मैं आपको फार्मूला भी दिखा देता हूँ, देन आपको और भी इजीली समझ में आ जाएगा। 515 में हम क्या करते हैं, वो नंबर हमें फाइंड आउट करने होते हैं जो 15 के साथ क्या बना रहा हो, को प्राइम बना रहा हो। तो अगर मैं 515 की बात करूँ तो देखो 15 के साथ को प्राइम कौन कौन से हैं को प्राइम, वो भी हम देख लेते हैं। चलो तीसरा यहाँ पर हो गया 5 ऑफ 15, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से नंबर इसके साथ को प्राइम बना रहा है, ठीक है, को प्राइम कौन कौन से नंबर बना रहा है। तो देखो यहाँ पर 1 के साथ हो जाएगा, ठीक है, 2 के साथ हो जाएगा, उसके बाद 3 के साथ नहीं होगा, 4 के साथ हो जाएगा, 5 के साथ नहीं होगा, 6 के साथ जो है 6 के साथ भी नहीं होगा, 7 के साथ हो जाएगा, 8 के साथ भी हो जाएगा, उसके बाद जो है 9 के साथ नहीं होगा, 10 के साथ नहीं होगा, उसके बाद जो है 11 की बात करें 11 के साथ हो जाएगा, 12 के साथ भी नहीं होगा, ठीक है, 12 के साथ नहीं होगा, 13 के साथ हो जाएगा, 14 के साथ भी हो जाएगा, ठीक है। और 15 से तो कम ही लेना है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया हमारे पास, ठीक है, कितना आ गया, 8 आ गया। तो 5 जो 15 है वो भी हमने निकाला है, वो कितना आया, 8 आ गया हमारे पास। मतलब इसके जो जीसीडी जिसके साथ मतलब 1 बना रहा है, ऐसे कितने नंबर हैं,
8 नंबर्स है। यही हमने जो है फाइव फंक्शन में ये चीज़ हमने जो है देखा था। मतलब फाइव फंक्शन का जनरली आयलर फाइव फंक्शन हम बोलते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला भी है, आप फार्मूला से भी कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 हमने निकाल रहे थे, तो 15 का अगर आप फार्मूला यूज़ करोगे यहाँ से, तो आप देखो 5 ऑफ 15, ठीक है। अब इसका प्राइम फैक्टर करो 15 का कितना आ रहा है? 15 का आ रहा है 3 गुणा 5, इसका पावर 1 है, इसका पावर भी 1 है। तो यहाँ से 515 का वैल्यू क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो 15 यहाँ पर आ जाएगा, देन 1 माइनस 1/3 आ जाएगा, और इनटू उसके बाद जो है यहाँ पे 1 माइनस 1/5 आ जाएगा। कितना आ रहा है? 15, और यहाँ से आ जाएगा 3, 2/3 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 5, कम 5 में से क्या 4/5 हो जाएगा। 5 दिया 15, और 3 से 3 कट गया, 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप कैलकुलेट करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है, आपको आई थिंक मुझे लगता है कि समझ में आ गया। एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, ज़रूर करना इसको ट्राई, ठीक है। होमवर्क के लिए चलो इस क्वेश्चन को नोट कर लो, इस क्वेश्चन को घर में आप ट्राई करना, ठीक है। क्वेश्चन फॉर होमवर्क, फाइंड 518, tau 18 एंड सिग्मा 18, ठीक है। ये आप जो है तीनों को फाइंड करिए। कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर ज़रूर बताना क्या आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको आज के इस वीडियो में मैंने जितना भी चीज़ें बताया है वो अच्छे से क्लियर हो गया है। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।